प्यास बुझा लो ऐ भक्तो, इस युग में बस राम यही है। इश्क मोहब्बत प्यार यही है, इनका भी पैगाम यही है। प्यास बुझा लो ऐ भक्तों। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। अभी जिस तरह का जो आलोक पूरे विश्व में है, पाठ का आलोक, सरल पाठ का आलोक, और आप जानते हैं कि जो श्रद्धा से, भक्ति से, भावना से भरे भाई बहन हैं, वो माने तो एक और बात है, लेकिन जो पाठ को नहीं मानते, उसकी शक्ति को नहीं मानते, उसके महाविज्ञान को नहीं मानते, आज के विज्ञान को मानते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे इंटेलेक्चुअल, ऐसे परम विज्ञानी माने जाने वाले विश्व के बार बार परम पूज्य सदगुरुदेव जी को सम्मानित कर रहे हैं। आपने सुना कि 2 सितंबर न्यू जर्सी में जो अमेरिका के वरिष्ठ 8 काउंसिलमैन हैं और हेम्पस्टेड के जो मेयर साहब हैं और अमेरिका के और वरिष्ठ अधिकारियों ने परम पूज्य सदगुरुदेव जी को सम्मानित किया, साइटेशन दिया। बार बार ये बुद्धिजीवी, ये इंटेलेक्चुअल, ये क्यों स्वीकार कर रहे हैं पाठ की शक्ति को? क्योंकि उन्होंने प्रमाणों को देखा, साक्ष्यों को देखा कि किस तरह से भाई बहन साक्ष्यों के आधार पर अपने कष्टों से, दुखों से, संकटों से मुक्त हो रहे हैं। और कितना सरल, नाचते हुए, गाते हुए, हंसते हुए हम अपने कष्टों से, दुखों से मुक्त हो रहे हैं। और अब जो महापुरुष यहाँ विराजमान हैं, मैं प्रिय प्रार्थना है इस जम्मू कश्मीर के, इस पावन राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर स्पोर्ट्स, हाउसिंग एंड यूथ वेलफेयर परमादरणीय रमन भल्ला जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे, जो हमारे सीमाओं पर हमारी सुरक्षा करते हैं। ऐसे महापुरुष जिनको ये सेवा परमात्मा की कृपा से मिली है, अल्लाह की कृपा से मिली है। मेरी प्रार्थना है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनूप जम्वाल जी। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, आप अपना आशीर्वचन, अपनी कृपा प्रदान करें। जम्मू की इस अद्भुत राज्य के आलोक की, जिसकी महिमा अनंत अनंत इतिहासों में वर्णित है, और महाभारत काल में हड़प्पा संस्कृति के भी इसका प्रारूप उल्लेख मिलता है। डोगरा काल में जम्मू में बहुत से मंदिर, मस्जिदों का निर्माण हुआ, और आज जम्मू को मंदिरों की, ऋषि मुनियों की, माँ प्रम्बा की अनंत अनंत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, अनंत अनंत तीर्थ स्थानों का ये भाव से, भक्ति से, ज्ञान से भरा हुआ ये राज्य है। और ऐसा लोक है इस धरती का, प्रभु की कृपा से ये जो आज दृश्य इस पावन धरती पर देने का प्रारूप है, और इस दिनों में देने का प्रारूप है, जो कभी संभव नहीं हुआ। युगों युगों के बाद भगवान शिव कहते हैं वो समय आता है जिससे हमारी सारी समस्याओं का, कष्टों का अंत होता है। कुछ भी ऐसी समस्या नहीं भगवान शिव ने कहा जिसका समाधान नहीं हो पाता। वो जो ऋषि
साधारण है, सरल है, सिंपल है, जिसकी महिमा वेदों में, शास्त्रों में वर्णित है। सिंपल सा है, वो सत्य है। सत्य छोटा होता है, सिंपल होता है, सरल होता है, सुंदर होता है, और प्रवचनों से हमारे हृदय को भाव मिलता है, हमारी भावना जगती है। लेकिन कल्याण जो होता है वो तथ्य से होता है, सत्य से होता है। ये जो मैं आज दे रहा हूँ ये एक तथ्य है जो गोपनीय रखा गया है भगवान शिव ने वेदों में। शिव सभी मंत्रों के अधिष्ठाता है। माँ ब्रह्मा साक्षात शक्ति है, ब्रह्म स्वरूपणी है, ब्रह्म परमात्मा, अकाल पुरुष अल्लाह। इसी से सारा जगत का प्रारूप बना है। माँ ब्रह्मा हट जाए, शिव से ई हट जाए, जो ई शक्ति है, तो सब है जगत, कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी चराचर जगत का है, वेद में दिव्यथर शीर्ष में लिखा है। माँ ब्रह्मा ने स्वयं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मुझसे हुए हैं, मैं इसकी अधिष्ठात्री हूँ। जो भी चराचर जगत में दिख रहा है, जो भी नजर आ रहा है, पंचमहाभूत, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूरज, तारे, शास्त्र, ऋषि मुनि, ग्रंथ, वेद, वेद मैं हूं, अवेद मैं हूं। जिसको गर्व है, अहंकार है, ये मैंने किया, ये मेरा ही पाप का प्रारूप है। कौन सूर्य को बना सकता है? चंद्रमा, सूरज, तारों को कौन बना सकता है? हम कह देते हैं ये मैंने बनाया, ये मैंने किया, ये मेरे गुरु ने किया, ये मेरे माता पिता ने किया, ये मेरे उसने किया। ये दुर्गा माँ को तो छोड़ो, दुर्गा माँ की जो छोटी सी शक्ति हवा हट जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। ये पृथ्वी छोटी सी, ऐसे उनके नाखून के समान है ये पृथ्वी, और चंद्रमा उसके आंख के बाल के समान है, सूर्य उसकी तिलक बिंदी के समान है। सूर्य 1 मिनट में बिंदी हटा दे तो सूर्य हट जाएगा। ये वेद में लिखा है, ये कोई वाक्य नहीं है। कौन बना सकता है? कौन सूर्य चंद्र को बना सकता है? कौन पृथ्वी को हटा सकता है? कोई बाढ़ आ जाए उसको हम नहीं हटा सकते, कोई पत्थर को हम नहीं उठा सकते। ये भी कोई बात नहीं। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, आग, हमारा ताप, हमारा टेम्परेचर 98.4 डिग्री है। 98.4 डिग्री से सिर्फ 10 डिग्री कम हो जाए, 97.4 हो जाए, मर जाएंगे, इतना ताप गर्मी है। 97.8 हो जाए तब भी बीमार हो जाएंगे, टेम्परेचर कम हो जाएगा, कोमा में भी जा सकते हैं। और केवल ये 5-10 डिग्री के तापमान में हम चलते हैं। और माँ अपना ये रेगुलेटर कहीं थोड़ा सा 10 डिग्री ज़्यादा कर दे, 98.4 की बजाय 100.8 हो जाए, अगर बस 10 डिग्री, आदमी खत्म, उबल जाएगा, आदमी मर जाएगा वहीं। क्योंकि 100 डिग्री पे पानी भाप बन के उबल जाता है। हमें उबलते पानी में डाल दे, हम बचेंगे? खाली माँ अपना रेगुलेटर तेज कर दे थोड़ा सा, 10 डिग्री, और 10 डिग्री घटा दे, इसके अंदर हमारा ये सारा प्रारूप चलता है। और वायु, पृथ्वी, इसलिए भय से किसी ने पृथ्वी को परमात्मा मान लिया। पृथ्वी बनाने वाले को नहीं माना, पृथ्वी को मान लिया। और किसी ने वायु को परमात्मा मान लिया। वायु देव ये मां ब्रह्मा के नौकर हैं, आज्ञाकारी हैं। और किसी ने जल को, बाढ़ देखी तो जल को देवता मान लिया। ऐसे किसी ने पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु को मान लिया परमात्मा। जिससे हम डरते हैं। भक्ति 2 प्रकार से आदमी करता है, एक लोभ से, एक डर से। जिसको लोभ है कि मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो भक्ति करता है। या फिर डर से करता है, मैं मर ना जाऊं। भगवान शिव की भक्ति क्यों करते हैं? भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया। ये तीनों माँ दुर्गा के सेवक हैं। तीनों माँ दुर्गा ने वेद में, देवेथर शीर्षम में माँ ब्रह्मा ने कहा है, मैं वेद और अवेद हूं, मैं ब्रह्म हूं, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप है, सद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं विद्या और अविद्या हूं। हमने कोई ग्रंथ लिख दिया तो अकड़ गए। सारा अजा अनजा मैं हूं, ऊपर नीचे अगल बगल। अश्विनी कुमारों का, इंद्र का, मैं सोम, त्वष्टा, पूषा, भग को धारण करती हूं।
त्रैलोक्य को आक्रांत करने वाले, विस्तीर्ण पादाक्षेप करने वाले विष्णु, जिससे तुम भाग रहे हो, डर रहे हो, राम कृष्ण विष्णु के अवतार, और ब्रह्मा और प्रजापति भगवान शिव को मैं धारण करती हूं, मैं चकरा दिया। ब्रह्मा को क्यों नहीं पूछते? क्योंकि पैदा हो गया, बस उनका काम खत्म हो गया। जिससे हमारा मतलब पूरा हो जाता है उसको हम देखते भी नहीं, क्योंकि पैदा हो गया, बस बात खत्म होगी। अब जिसने संचालन करना, पालन करना है, वो भगवान विष्णु है। इसलिए हम राम कृष्ण गुरुओं की पूजा करते हैं, क्योंकि विष्णु के अवतार है। विष्णु का अवतार ही विष्णु है, शास्त्रों में वर्णित है। भगवान शिव को क्यों करते हैं? क्योंकि वो मृत्यु को देवता है, मौत के देवता है, हमारी मृत्यु ना हो, इसलिए हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। गणपति को क्यों करते हैं? क्योंकि गणपति भगवान विघ्न करता और विघ्न हरता दोनों है। विघ्न करते हैं, हर काम में विघ्न करते हैं, और डर के उससे भक्ति करते हैं कि हे भगवान तू विघ्न ना करना, आराम से हम पर अपनी कृपा बसाए रखना। इसलिए पहला पूजन गणपति भगवान का करते हैं। जब गणपति भगवान का पूजन नहीं होता, वाह वो पूजा सार्थक नहीं होती, सफल ही नहीं होता। भगवान शिव कहता है जहां गुरु का ध्यान नहीं होगा, गुरु की पूजा नहीं होगी, वहां गणपति भगवान की पूजा भी सफल नहीं होगी। पहले गुरु का ध्यान करो, गुरु गीता में ये भगवान शिव ने कहा है। फिर गणपति का, फिर अन्य देवी देवताओं का कर लो इसके बिना। और जो गुरु आपको गणपति की पूजा ना कराए, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ना कराए, दुर्गा माँ की पूजा ना कराए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला अर्जुन तू दुर्गा कवच कर, दुर्गा का पाठ कर, दुर्गा का मंत्र ले किससे? तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश संतीते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शना। खुद को नहीं बोला, मुझसे ले। नारायण कहते जा ऐसे संत के पास, साधु के पास, तत्ववेता ब्रह्म ऋषि के पास जा, वो तुझे उस तत्व का उपदेश करेंगे, फिर मेरा मंत्र तुम पे काम करेगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं करेंगे। अर्जुन कांप गया, कहते तुम तो नारायण हो। कहते चे मैं हूं नारायण, चे शिव मेरे गुरु हैं, लेकिन तुझे तत्विधि प्राणिपते दंडवत प्रणाम करके, अकड़ के नहीं, एकदम खाली हाथ नहीं, ऐसे लेट जाना, और वो तुझे उसका उपदेश करेंगे। गीता में पढ़ लेना ये। और ये कोई दुर्गा माँ हिंदू मुस्लिम से ईसाइयों का नहीं, ऐसे लेना देना, ये कोई हिंदुओं की नहीं है। अब सूरज हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, ईसाइयों का है। परमात्मा स्वयं है, स्त्री भी है, ये पुरुष भी है, स्त्री नहीं है, स्त्री भी पुरुष भी है। शिव की शक्ति है, शक्ति के बिना शिव शव है, और इसको भूल गए। ये मिलता कैसे है? कैसे इस प्रारूप को जाने। कष्ट क्यों आते हैं? जब शक्ति विहीन होगी, शक्ति खत्म होगी। शक्ति किससे आएगी? ये मां कहती है सारी शक्ति जो मैं देती हूं, स्त्रियों में पुरुषों में जो सौभाग्य है वो मुझसे है। और जो गुरु आपको दुर्गा मां की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, गणपति की पूजा ना सिखाए, ना बताए, वो गुरु नहीं है। ये भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान राम ने, मां सीता ने जो लक्ष्मी है, भगवान राम ने पूजा की। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तू दुर्गा का पाठ कर, और हम कह रहे हैं क्या दुर्गा, क्या शक्ति? ये जो मैं दे रहा हूं शास्त्रोक्त है, वेदों में वर्णित है, मेरा नहीं है। आप जो ठीक होते हो, मेरा उससे लेना देना नहीं है, मैं कोई गुरु नहीं हूं, और ना मैंने किसी को ठीक किया है। जो ग्रंथों में लिखा है वो आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे लिखा है। और मैं भी नहीं मानता था, जब मैंने देखा ये ठीक हो गया, प्रॉब्लम ठीक होगी, और फिर मैंने कहा ये तो मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई है, औरों की ठीक हो, हजारों लोगों की, नास्तिकों की। फिर मैंने कहा भारत के लोग भोले भाले हैं, भोलेपन से भी हो जाती है। अगर अमेरिका कनाडा के लोग माने, नास्तिक लोग माने, फिर समझ में आएगा ये शक्ति है। पैरासीटामोल गरीब को दो, अमीर को दो, किसी को भी दो, वो काम करेगा। अगर ये ज्ञान है, सच में सत्य है, तो उनको भी करेगी। और लोग ठीक हुए, लाखों करोड़ों। ये विज्ञान का प्रारूप है, आदि अनादि, आज का नहीं है। और अकबर खुद आया, ऐसे थोड़ी सोने का छत्र चढ़ने आ गया, कुछ तो बात थी। और अमेरिका कनाडा के बड़े बड़े प्रतिभाशाली डॉक्टर जो नहीं मानते थे,
वो उसको पाठ करते हैं, मानते हैं, ठीक हो गए, समस्या से पार हो गए। आप सोच भी नहीं सकते ये चीज़ें भी ठीक होती है। ये माँ ने कहा है, दुर्गा सप्तमी में माँ ने कहा है, भगवान शिव ने कहा है, पर क्यों होगी, कैसे होगी, इसका निष्कीलन चाहिए। पुलिस वाले हैं तो कोई प्रारूप है, हम या नागरिक है तो कोई प्रारूप है, तो एक प्रारूप है निष्कीलन का, उसके बिना ये कार्य नहीं करती। थोड़ी करती है, कार्य तो करती है लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं करती। तो आज मैं आपको वो रहस्य बता रहा हूं जिससे आपकी समस्या का समाधान हो। और कोई धन नहीं है इसका, इसका किसी भी प्रकार से कोई आडंबर नहीं है, आलंबन नहीं है, छल कपट नहीं है, साफ साफ। और इसके बिना भगवान शिव कहते हैं समाधान है ही नहीं। जो मर्जी कर लो, जो चाहे कर लो, समाधान यही है। और जो एक एक चीज जो दे रहा हूं, जो लिखी हुई होगी मेरे द्वारा, मेरे मुंह के द्वारा, मेरे वचनों के द्वारा बोली नहीं है। जो इसमें लिखा है वो मैं बोल के सुना रहा हूं, ये लिखा है, ऐसा ऐसा है, और ऐसे ऐसे लोगों ने फायदा हुआ, ऐसे ऐसे लोग ठीक हो रहे हैं। मेरी प्रार्थना है स्पोर्ट्स और हाउसिंग के कैबिनेट मिनिस्टर परमादरणीय रमन भल्ला जी अपना भाव, अपना संबोधन प्रदान करेंगे। पूज्य मंगलेश्वर श्री ब्रह्म ऋषि कुंवर स्वामी जी, मैं आपका इस जम्मू मंदिरों के शहर में दिल की गहराइयों से आपका स्वागत यहाँ पे करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपके आने से ये जम्मू मंदिरों का शहर, इसका माहौल पूरा भक्ति में तब्दील आप लोगों ने यहाँ पे किया। और ये समय की पुकार थी। आप पिछले साल भी आप यहाँ पे आए, अपनी अमृत वर्षा, अपनी वानियों के जरिए लोगों का दिल जीतते हुए लोगों को एक रूपरेखा यहाँ पे दी कि लोग इन चीज़ों के साथ आकर्षित होके अपना जीवन सफल यहाँ पे बना पाए। लेकिन हम इस रियासत के लोग अलग अलग चुनौतियों का सामना यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन जब हम कुदरत की तरफ से कोई ऐसी आफत हम लोगों पे यहाँ पे आन पड़े, और ये समय की पुकार थी कि हमें आप जैसे संत समाज से जुड़े हुए, ईश्वरीय शक्तियों से जुड़े हुए, कि जो यहाँ के लोग हैं, जो संत समाज, जो आपका तजर्बा है, जो आपका ज्ञान है, आप अपनी कृपा से अमृत वर्षा के माध्यम से यहाँ की संगत को यहाँ पे निहाल करें। हमें रहम और प्रार्थना की उम्मीद आप लोगों से यहाँ पे है कि जहाँ पे हम लोगों का बस यहाँ पे ना चले, वहाँ ईश्वरीय शक्तियों का दरवाज़ा हम लोग खटखटाते हैं। जब हम सच समाज से और पूरे समूचे भक्तजन के रूप में एक ही विचारधारा रख के यहाँ पे खड़े और अपना ध्यान ईश्वरीय शक्तियों की तरफ यहाँ पे लगाएं, तो जो वाइब्रेशन यहाँ पे होती है उसके माध्यम से ज़रूर ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे भक्तजन समाज के बीच में किसी ना किसी रूप में यहाँ पे होती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप ही एक माध्यम यहाँ पे बने। आपके माध्यम से हम अपनी रियासत में खुशहाली का मोल यहाँ पे देख पाएँ। तो एक बार फिर मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत यहाँ पे करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद। मेरी प्रार्थना है परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी कृपा प्रदान करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। पूज्य गुरुदेव, आज यहाँ मैं आपके चरणों में कुछ कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, बल्कि एक बहन जी ने, जिन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्रश्न लिखा है जो हम सभी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि गुरुजी के लिए लिखा है, मैंने आपके बीज मंत्र 2011 में चंडीगढ़ में लिए थे, तब से लगातार पाठ करती हूँ और मुझे आप पर बहुत विश्वास है। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम गुरु मंत्र कैसे ग्रहण करें, क्योंकि मैं बीज मंत्र की पुस्तक के पासवर्ड को ही गुरु मंत्र समझती थी, परंतु मुझे किसी ने बताया कि गुरु मंत्र अलग है। कृपया करके आप समागम में स्पष्ट रूप से गुरु मंत्र के विषय में अवश्य बताएं, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। ये अगर किसी बहन ने भाव से, भक्ति से, प्रभु ने उसके अंदर से, हृदय से, क्योंकि इसके बारे में गीता में भी कहा है, शास्त्रों में भी कहा है, भगवान शिव ने गुरु गीता में भी कहा है कि जब तक गुरु से ये प्रार्थना न की जाए तब तक वो उसे देना नहीं चाहिए। गुरु गीता में भगवान शिव कह रहे हैं, सबसे पहले
किसको नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, इसका कारण क्या है। जैसे पुलिस वालों को कोई गन दी जाती है तो ऐसे नहीं एकदम दे दी जाती, बड़े टेस्ट होते हैं। जिसके पास गन है, कोई पुलिस वाले हैं, अधिकारी हैं, हमारे जनरल साहब हैं बहुत बड़े, इनके सेनाओं के बड़े बड़े रहे हैं, तो मैं इनसे प्रार्थना करूंगा एक मिनट वो आए, इनसे कुछ प्रश्न करेंगे, पूछेंगे, ये 1-2 मिनट भाव भी रखेंगे, अपने बारे में बताएंगे भी कि ये कौन है, क्या क्या इन्होंने किया, देश के लिए क्या क्या किया, और फिर इनसे जो प्रश्न करेंगे वो आप समझना। आदरणीय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव ने कहा कि मैं बताऊं कि मैं कौन हूं। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, इधर का गौरव सेनानी हूं। मैं सैनिकों के परिवार से हूं। सबकी कृपा, भगवान की कृपा की वजह से हम घर में 4 जनरल हैं। हम 3 भाई और मेरी बहन का हस्बैंड वो 4था जनरल है। और हमने 2007 के वर्ष में लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जबकि हम 3 भाई एक साथ यूनिफॉर्म के अंदर जनरल थे। किसी दुनिया की फौज में एक साथ 3 भाई एक साथ जनरल हो वो नहीं है। और मैं इनकी सरलता, सहजता और स्पष्टता का कायल हूं, इनकी अल्फाजों की गहराई का कायल हूं। मैं सभी गुरुओं को सुनता हूं। रिटायर्ड लाइफ मैंने 2006 से यही देखी है, सभी गुरुओं के प्रवचन को सुनो, लेकिन जो गहराई इनके अल्फाजों में है, जो गहराई गुरुदेव के उत्तरों में है, वो मैंने कहीं नहीं देखी। मंत्र शक्ति के बारे में कहूंगा कि मंत्र शक्ति जब सब सहारे खत्म हो जाते हैं, सब उम्मीदें खत्म हो जाती है, तो वाहिद एक ही सहारा है कि अपने आप को मंत्र शक्ति के लिए अपने आप को अर्पित कर दो। लेकिन विश्वास, श्रद्धा और तड़प के साथ, जब तक आप में तड़प नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, मंत्र भी आपका कुछ नहीं कर सकते। तो आपको विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है और तड़प रखनी है उस पात्र के हकदार बनने के लिए। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि गुरुदेव को लंबी आयु मिले और जन कल्याण और जग कल्याण के लिए वो अवेलेबल रहे। ओम नमो नारायण। अभी जो अरुण जी ने प्रश्न किया है किसी बहन का कि मुझे गुरु मंत्र का वो दिया जाए, गुरु मंत्र के बारे में भगवान जो शिव कह रहे हैं, ये शास्त्रोक्त आपको दे रहे हैं। इस जगत में 7 करोड़ महामंत्र विद्यमान है, ये सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं, परंतु जो गुरु का मंत्र है वो 2 अक्षर वाला एक मंत्र जो गुरु देता है वो महामंत्र है, उससे सारे कष्टों का समाधान हो जाता है। जो गुरु का मंत्र है, जो गुरु देता है, ये अत्यंत गोपनीय रहस्य है। पापी व्यक्तियों को, नकारात्मक व्यक्तियों को और नास्तिक, कृतघ्न, दंभी, शठ, अभक्त, पाखंडी, अहंकारी विरोधियों को यह नहीं देना चाहिए। और जो मंत्र देने वाले को गुरु नहीं मानता, वो 100 जन्मों तक श्वान होकर फिर चंडाल की योनि में जन्म लेता है। गुरु का त्याग करने से, गुरु की बात ना मानने से जो मृत्यु होती है अत्यंत दुखदायी होती है। और मंत्र का जप छोड़ने से दरिद्रता आती है, और गुरु और मंत्र का त्याग करने से महानरक मिलता है। उसे जगत में कोई सुख नहीं मिलता। वो कितनी तीर्थों में चला जाए, स्नान कर ले, कुछ भी पाठ पूजा कर ले, क्योंकि ये सबसे पावन मंत्र है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। और भगवान शिव के क्रोध से, ब्रह्मा विष्णु महेश के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। केवल वो गुरु का गुरु मंत्र है, वो सबसे एक पल में बचा देगा। भगवान ब्रह्मा विष्णु के क्रोध को भी एक पल के लिए हटा देगा, मिटा देगा, जो गुरु का मंत्र है। और भगवान श्री गुरु के माध्यम से किसी का उद्धार करते हैं। गुरु दीक्षा से विमुख हुए लोग भ्रांत हैं, अपने वास्तविक ज्ञान को जान सकते हैं। वे सच में पशु के समान है, परम तत्व को नहीं जान सकते। इस तत्व को जानने के लिए गुरु का मंत्र, गुरु की दीक्षा अत्यंत आवश्यक है। जो अपने
गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र के नाम के जप से अनेक अनेक जन्मों के कट्ठे पाप एक पल में समाप्त हो जाते हैं। उसे तीर्थ स्थान किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, पर ऐसे व्यक्ति को विचार कर गुरु को देना चाहिए। अनेक प्रकार के मंत्र हैं, पहले साधारण जो मंत्र हैं वो दे देने चाहिए। उससे अगर गुरु की वो आज्ञा मान रहा है फिर गुरु को आगे बढ़ना चाहिए, ये भगवान शिव कह रहे हैं। अब आगे चलें। और सूचक आदि भेद से अनेक प्रकार के गुरु हैं। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं योग्य विचार करके तत्वनिष्ठ गुरु की शरण में लेनी चाहिए, और जो गुरु मंत्र देता है उसे करना चाहिए। और अनेक प्रकार के मंत्र हैं, फिर गुरु मंत्र के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वो मिलने के बाद, और जो गुरु परीक्षा लेता है, जो गुरु दीक्षा लेता है, जो गुरु आपसे प्रार्थना करता है, इस नियम का पालन करना है। उसे छोड़ने वाले का कभी भी गति नहीं होती, उसका कोई कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए विचार कर गुरु मंत्र को लेना चाहिए। और जिसने ले लिया, गुरु की बात मान ली, उसका कभी भी इस लोक में परलोक में कभी भी उसे दुख नहीं आता, संकट नहीं आते, उसे कोई बाधा नहीं आती। अभक्त, कपटी, धूर्त, पखंडी, नास्तिक इत्यादि को ये मंत्र देने के मन में भी नहीं सोचना चाहिए। अर्थात ऐसे व्यक्ति को ये कभी नहीं कहना चाहिए। और गुरु का मंत्र श्रेष्ठ तीर्थ है, क्योंकि गुरु मंत्र से मन का मैल साफ हो जाता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। अन्य तीर्थ निरर्थक है। हे देवी, गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थ हैं। वो करने के बाद तीर्थों में जाने की जरूरत ही नहीं है, तीर्थ आपके पास सदा आशीर्वाद लेके खड़े रहेंगे। गुरु को संतुष्ट करने से साधक मुक्ति को प्राप्त होता है। गुरु नाना नाना प्रकार के कर्म डाल देगा, नाना प्रकार के कार्य दे देगा, उससे आप भ्रमित मत हो जाना। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से ये अणिमा, महिमा, लघुमय और सिद्धियां गुरु के मंत्र से जागृत होती है, उसके बिना जागृति नहीं होती। गुरु के मंत्र बिना जागृति नहीं होती। और जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं है, उसकी विद्या, उसका धन, उसका बल, उसका भाग्य निरर्थक है। हे पार्वती, उसका अधोपतन है, वो अहंकार से भरा हुआ नाली का कीड़ा है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, बंधु बांधव, माता पिता का वंश, पिता का कुल सब गुरुदेव हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सदगुरुदेव भगवान की तरह धर्म जो है वो गुरु है। अतः गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरुदेव से अधिक और कुछ नहीं। ये मैं 3 बार कहता हूं, गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं, गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं, गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं। ये भगवान शिव 3 बार। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तीर्थ, उपवास, शास्त्रोक्त क्रियाएं, हवन, ये सब गुरुदेव के खाली संतोष प्रसन्न होने मात्र से सफल हो जाते हैं। गुरु प्रसन्न नहीं है तो ये सफल नहीं होते, क्योंकि इनकी सबकी सही विधि गुरुदेव की प्रसन्नता है। गुरुदेव प्रसन्न है तो आपके सारे तीर्थ पूरे हो गए। भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख लोग इस गुरु मंत्र को नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हें समझ में नहीं आएगा, वो आ भी नहीं सकते, वो घोर नरकगामी होते हैं। और इस मंत्र लेने से पहले समझ लेना, मरण काल में, मरते समय यदि गुरु के मंत्र का स्मरण आ जाए तो मोक्ष ढूंढने की जरूरत नहीं, मोक्ष आपके पास आ जाएगा अपने आप ही चल के। यदि कोई शिष्य गुरु के पुत्र का भी गुरु के समान प्रतिदिन स्मरण करता है तो उसके सभी कार्य भी पूरे हो जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये भगवान शिव कह रहे हैं। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कर्म ऐसे सिद्ध होते हैं, दूसरे के नहीं, दीक्षा के कारण शिष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, उसका अथाह फल होता है। इतना वो यश, धन, कीर्ति को प्राप्त करता है, पर गुरु को इसको विचार के देता है। बिना, जैसे आसन के जप नीच हो जाता है, निष्फल हो जाता है, अब आसन के बिना जप ना किया करे, इसलिए आपको आसन बदलने के लिए बोलते हैं। यात्रा में, युद्ध में, शत्रुओं के उपद्रव से गुरु का जप पाठ विजय जाता है।
शक्ति के उपासक, सूर्य के उपासक, गणपति के उपासक, शिव के उपासक और पशुपति के उपासक सभी मतवादी इस गुरु मंत्र का जप करते हैं। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, 3 बार बोल रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसके बिना कोई कल्याण नहीं है। गुरु से जो छल कपट करता है उसका परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तीर्थ में चले जाओ या साक्षात भगवान शिव के लोक में जाके बैठ जाओ, भगवान शिव उसकी तरफ देखेंगे नहीं। यह गुरु मंत्र आयुष, आरोग्य, ऐश्वर्य और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला है। कोई विधवा निष्काम भाव से इसका जप कर ले तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो अनंत अनंत सुखों को भोगने वाली होती है, ऐसी शक्ति है। इसका कोई असाध्य कारण नहीं, कोई नवग्रह के दोष है, कोई भी दोष है, दुस्वभाव का नाश करता है, दुस्वप्न से फल की प्राप्ति होती है। कितना भी दरिद्र हो, कितनी पीड़ा हो, कितने संकट हो, गुरु के महामंत्र का पाठ करने से महाव्याधि दूर होती है। सभी प्रकार के ऐश्वर्य सिद्धियां ऐसे प्राप्त होती है जैसे साधारण जल। यदि कोई सम्मोहन, मारण, उचाटन तथा वशीकरण में बंधा है तो उसे गुरु के खाली 2 बार मंत्र बोलने से दिए हुए से वो सदा के लिए समाप्त हो जाता है, खाली 2 बार। इसलिए गुरु मंत्र नहीं देना चाहिए। जैसे रावण को तो निष्कीलन मंत्र दिया, पर भगवान शिव ने गुरु मंत्र दे दिया और भगवान शिव ने बोला भी ये नहीं करना, वो माना नहीं। गुरु के मंत्र लेने के बाद, ये तो बीज मंत्र है, निष्कीर्ण मंत्र है, गुरु का मंत्र जो ले जाता है वो हनुमान को मिला, वो भरत को मिला, वो ऋषियों को मिला, वशिष्ठ को मिला, और ब्रह्मा को भी गुरु मंत्र लेने के बाद, विष्णु को भी गुरु मंत्र लेने के बाद, शिव को भी गुरु मंत्र लेने के बाद सिद्धियां मिली हैं। अथा गुरु मंत्र के समान अन्य कोई तत्व नहीं। समग्र धर्म का ये सार मैंने कहा, केवल गुरु ही सभी धर्मों का सार है। ये सत्य है, ये सत्य है, और बार बार यही अंतिम सत्य है। जो खुद को तैरना भी नहीं जानता वह दूसरों को क्या तैराएगा। जैसे स्वयं तैरना नहीं आता, वो दूसरों को डूबने से कैसे बचा सकता है। जो गुरु के मंत्र को लेकर उस प्रकार से वचन को नहीं मानता, उसकी दुर्गति कितनी होती है, ये भस्मासुर, रावण, हिरण्यकश्यप से ये जान लो। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि तपोराज गुरु के पाठ से, गुरु के मंत्र से, गुरु के गुरु मंत्र दृढ़ाए, उससे अथाह मिलता है। लेकिन तपोराज राजो नरक, अगर ये नहीं करोगे तो फिर नरक। बड़े बड़े मंत्री आए, मिनिस्टर आए, बड़ा नाम यश कीर्ति हुआ, खो गए, किसी को नहीं पता। अमेरिका के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, भारत के कितने मंत्री कितने आए, नाम खो गए। लेकिन सदगुरु नानक कोई राष्ट्रपति बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। मीरा, कबीर, भगवान रविदास, गोस्वामी तुलसीदास, भगवान वाल्मीकि, भगवान वशिष्ठ, ये कोई राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बने थे। इन्होंने राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं, इन्होंने मंत्री राजा बनाए हैं, बने नहीं। ये नहीं मिटे, मंत्री राजा मिट गए। और जितने वेद शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, जितने मंत्र हैं, जब तक गुरु मंत्र नहीं लेंगे तो वो समझ में नहीं आते। क्योंकि इस पृथ्वी पर गुरुदेव की कृपा प्रसादी के सिवा अन्य कोई भी सुख का, शक्ति का साधन नहीं है। गुरुदेव के चरणों में वेदांत निर्दिष्ट सुख है। वह ना तो चारवाक मत में, ना वैष्णव मत में, ना कपिलाचार्य, सांख्य मत में भी है। अभी मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, वो आप कहेंगे ये क्या, भगवान शिव ये क्या बोल रहे हैं। वेदों में, शास्त्रों में कोई सुख नहीं है, कहीं भी कोई सुख नहीं है। जब तक वेद शास्त्रों के बारे में गुरुजी गुरु मंत्र ना दें, तब तक ये समझ में नहीं आएंगे। किस किस को नहीं समझ में आता, ये आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये क्या। गुरुदेव जो वस्तु ना दे, उस वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरुदेव की दी हुई वस्तु को गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए। उसे प्राण को भी प्राप्त किया जा सकता है जो गुरु ने दी है, और जो गुरु ने नहीं दी उसको लेने से प्राण भी मिट जाएंगे आपके। चलते चलते गुरु के साथ नहीं चलना चाहिए, गुरु के पीछे चलना चाहिए। गुरु की परछाई का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
गुरुदेव के सामने कीमती वेशभूषा, भूषण, अहंकार आदि से नहीं बैठना चाहिए। सदगुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जीभ काटने में आप समर्थ ना हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। वो नहीं भागता तो वह यदि उस स्थान पर ठहरे तो आप स्वयं उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। ये गुरु गीता के 23 नंबर पेज पे 72वां श्लोक है ये। फिर आप वहां से चले जाए, उठ के चले जाए। जीभ नहीं काट सकते, पहले जीभ काट दो। फांसी होगी ना तो फांसी होने से भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, आपकी मुक्ति हो जाएगी सुनने से। और गुरु का चरण पादिका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी सदगुरुदेव के उपयोग में आता है उन सभी वस्तुओं को प्रणाम करना चाहिए। उनको कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए, भाव से। दिन हो या रात विचार में भी नहीं सोचना चाहिए गुरु की आज्ञा का पालन काटना। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरुदेव की बात सच्ची हो या झूठी, या गुरु झूठ बोलता है, ये साफ लिखा है। गुरुदेव की बात सच्ची हो या झूठी, उनकी बात का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए, तब गुरु मंत्र बात काम करता है। गुरु के आश्रम में अपना पलंग नहीं बनाना चाहिए। गुरुदेव के सामने पैर नहीं पसारने चाहिए। शरीर के भोग और अन्य लीला नहीं करनी चाहिए। गुरु के आश्रम में मदिरा पान नहीं करना चाहिए, घूमना फिरना नहीं चाहिए। किसी को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, व्याख्यान नहीं देना चाहिए। गुरु के सामने प्रवचन नहीं करने चाहिए और अपना प्रभुत्व नहीं दिखाना चाहिए। और गुरु को आज्ञा करना, ये करो वो करो, ये सब कार्य गुरु के स्थान पे वर्जित हैं। हे देवी, यह गुरुदेव के साथ रहने पर कभी अपने आप किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार उपदेश देता है तो वह ब्रह्म राक्षस बनता है। गुरुदेव के समक्ष जो तू कहकर बोलता है अथवा गुरु के सामने सिर उठा के बोलता है वह निर्जन मरुभूमि में महाब्रह्म राक्षस होता है। उसे कोई नहीं बचा सकता। सदैव और सभी अवस्थाओं में विरोध की भावना नहीं करनी चाहिए। अतः गुरुदेव के साथ कभी विरोध की भावना नहीं रखनी चाहिए। इसलिए गुरु देखता है कि किसमें विरोध नहीं है, फिर गुरु उसे गुरु मंत्र देता है। जब तक हमारी आंखों में देखने की समृद्धि बनी रहे तब तक गुरुदेव के पावन चरण विंद की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले को कैवल्य पर प्राप्त होता है और संसार की सारी वस्तु प्राप्त होती है। इसके विपरीत करने वाले को कुछ नहीं मिलता। जो मिलेगा वो विलीन हो जाएगा, खो जाएगा। संपूर्ण तत्वज्ञ पुरुष भी, सारे ब्रह्मांड को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता तत्वी, यदि गुरु का त्याग कर दे, गुरु मंत्र का त्याग कर दे, तो मृत्यु के समय उसे मान व्यथा होती है, उसे कोई नहीं बचा सकता। यहां ज्यादा कहने से क्या लाभ। श्री सतगुरु देव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी मन में शांति मिलना दुर्लभ है। कितनी महात्माओं से प्रवचन सुन लो। श्री सतगुरुदेव अपनी करुणामयी तलवार के प्रहार से शिष्य के 8 500 संशय, दया, दर्शन मात्र से कट जाते हैं। ऐसा सुनने पर जो मनुष्य गुरु की निंदा करता है वह मनुष्य जब तक सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व रहता है तब तक घोर उसका परिवार सहित नरक में रहता है, पूरा परिवार एकदम। हे प्रिय, हे मां पार्वती, भगवान शिव कह रहे हैं, जब तक इस शरीर में सांस है तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करो। स्वच्छंद अर्थात स्वरूप का बोध होने पर भी आपको अष्टसिद्धि के दाता है, 10 महाविद्या की स्वामिनी है। उसके बाद भी गुरु के आगे विनम्र भाव से रहना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष ज्ञानवान शिष्य को कभी हुंकार नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने ऐसा कर दिया, ये काम मैंने कर दिया। और कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। जो गुरु के साथ सत्यम शिवम सुंदरम, सच सुंदर प्रेम से रहता है, उस पर गुरु मंत्र इतना काम करता है, वो ब्रह्मांड का स्वामी चाहे कुछ भी बन सकता है। और गुरुदेव के समक्ष तू कहकर बोलता है वह निर्जन महाभूमि में ब्रह्म रक्षक होता है। उसका उपाय नहीं है, वो फिर किसी जन्म में उसे गुरु मिलेगा। और कई जन्मों के बाद गुरु मिलता है तो छोड़ना मत, चाहे सारी दुनिया छोड़ देना, गुरु के मंत्र और गुरु को मत छोड़ना। गुरु की सेवा, गुरु के मंत्र को देवता, गंधर्व, पितर, यक्ष, राक्षस, ऋषि, सिद्ध भी बहिर्मुख हो जाएं तो वे भी मुक्त नहीं हो सकते। यदि कोई मनुष्य गुरु तत्व से मुख को मोड़ दे तो याज्ञिक मुक्ति नहीं पा सकते। थोड़ी देर के लिए संसारिक सुख, यश, कीर्ति पालेंगे, लेकिन उसका विपरीत प्रभाव होगा। और बिना सदगुरु देव की कृपा से योगी तपस्वी दोनों में से कोई भी नहीं मुक्त हो सकते, हो ही नहीं सकते।
गुरु ग्रंथ साहब कहता है लख पीर पैगंबर ओलिया, लख काजी मुल्ला शेख, किसे शांत ना पाया बिन सदगुरु के उपदेश। उपदेश प्रवचन का नाम नहीं है, उपदेश गुरु मंत्र का नाम है। हे पीरे, तर्क करने वाले, वेद को जानने वाले, अब सुनो ध्यान से, ये बड़ा गहरा है, अभी यहां समझेंगे। तर्क करने वाले, वेद को जानने वाले, जिसने चारों वेदों को पढ़ लिया, सब ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, और ज्योतिष को जान लिया सारे, और कर्म कांड को सबको जान लिया, पंडित बन गए, विद्वान जन बन गए, और तथा लौकिक जन निर्बल गुरु तत्व को नहीं जानते, उनका सारा किया ये गुरु ग्रंथ साहब का सार है, अर्थहीन है। इसलिए देव, किन्नर, गंधर्व, पितर, यक्ष, ऋषि, कुंभरू और मुनि लोग भी गुरु की सेवा की विधि नहीं जानते। अब देखो, भगवान राम गए तो ऋषि आशीर्वाद दे रहे थे। गुरु ही त्रिनेत्र रहित, दो आंखों वाले साक्षात भगवान शिव हैं, दो हाथ वाले श्री हरि विष्णु हैं, और एक मुख वाले ब्रह्मा हैं। गुरु शब्द का अभी जो मैं आपको दे रहा हूं, समझा रहा हूं, गुरु कोई भी विकट स्थिति का वर्णन करता है तो समझ लेना वो आपकी परीक्षा है, आपकी जांच है। और जब मनुष्य के सामने कोई विकट स्थिति पैदा हो जाए तब गुरु ही एक परम सखा या मित्र है, क्योंकि वे सभी धर्मों के आत्म स्वरूप है। ऐसे गुरु को वंदन है, नमन है। इस पृथ्वी पर 7 समुंदर पर्यंत और 7 प्रकार के तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है, उसका 1000 गुना फल गुरुदेव के चरणामृत की एक बूंद से मिल जाता है। एक बूंद से, एक बूंद सिर्फ। 7 समुंदर और 7 प्रकार के तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है, उसका 1000 गुना फल गुरुदेव का अगर कहीं चरणामृत मिल जाए तो उसकी एक बूंद ले लेना, उससे 1000 गुना फल मिल जाएगा। आदमी नहीं बोला, भगवान शिव बोले। अपना शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, मन, सब कुछ गुरुदेव को अर्पण कर दो। अपने कुटुंबी जनों को, रिश्तेदारों को सदगुरुदेव के बताए मार्ग पर चलने के लिए निवेदन करो। गुरुदेव वेदांत के अर्थों की व्याख्या हैं, अनपढ़ भी हैं तो महावेदों के ज्ञाता हैं, और जो बोलते हैं वेद ही हैं, वो सर्वश्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले उच्च सिंहासन पर विराजमान करके सदगुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने स्वर्ण मंडित सिंहासन पर बैठाकर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल से अनेक प्रकार से उसकी पूजा की, जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है, ऐसे सतगुरुदेव को सम्मति के रूप में अतः गुरुदेव का भाव करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और क्यों ढूंढने जाते हो ब्रह्म को, परमात्मा को? गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका पाठ करो, और उस मंत्र की कृपा से ब्रह्म भी आपके पास प्रकट हो जाएगा, परमात्मा भी प्रकट हो जाएगा, सारा कुछ प्रकट हो जाएगा। उसमें इतनी ताकत होती है। जिस प्रकार से सौभाग्यशाली स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का चिंतन करती है, उसी प्रकार सदैव गुरु का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जैसे विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है, और विद्या गुरुदेव की भक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है, और कोई उपाय नहीं है। ये बात तीनों लोकों में देव, ऋषि, पितर और मानव द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। जो मनुष्य सदगुरुदेव की सेवा करता है, गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया के समान है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के चरण भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश के चरण है। वहां लगाया हुआ मन तदात्कार सभी पापों से, करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, और वो भी पल में। ये किसको नहीं देना चाहिए, किसको देना चाहिए? इसलिए दिया नहीं अभी तक किसी को। मैंने अपने जीवन में 2 व्यक्तियों को दिया है, और वो भी आज दिए, क्योंकि ये पत्र पढ़ा, पत्र के बारे में, ये पत्र किसने दिया है? वो लिफाफा रखी चली गई बहन। इसलिए अरुण जी ने प्रार्थना की कि क्या ये भी होता है? हमने तो बीज मंत्र सुने हैं, निष्किलन मंत्र सुने हैं, क्या ये भी होता है कोई? और वो भी देखो जो भगवान शिव ने कहा है, भगवान शिव ने मां पार्वती को दिया, भगवान शिव ने राम को दिया, और राम ने भगवान शिव को दिया। भगवान वाल्मीकि ने दिया भगवान राम को। भगवान वाल्मीकि के उस गुरु मंत्र से भगवान राम राम बने।
जैसे भगवान वाल्मीकि आते थे सरल खड़ाऊ से पैरी, भगवान राम विनम्र भाव से एकदम वहीं स्तब्ध हो जाते थे। उसको भगवान कह के बुलाते थे, भगवान। अब आप तो बोलते हो मैं ऋषि वाल्मीकि, मैं ऋषि नहीं है वाल्मीकि जी, कोई लेखक कवि चित्रकार नहीं है, महाकवि नहीं है, किसी ने नावल लिखा महाकवि वाल्मीकि, ये क्या भगवान है जिसे भगवान राम भगवान कहते हैं, उसे हम क्या क्या नाम से पुकार देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कोई भी ले सकता है, किसी को भी मानने वाला, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी ले सकता है, ये कोई भी, सबके लिए समान, ये कल्याणकारी है। अरुण जी को पहले माइक दो। अरुण जी ने प्रश्न रखा था, जिज्ञासा रखी थी, अरुण जी जो भाव है वो रखेंगे आगे। आज जो ये प्रश्न मैंने आपके सामने रखा था वो इसीलिए रखा था कि मुझे स्वयं भी ये अभी तक नहीं मालूम था। ये मुझे मालूम था कि गुरु मंत्र नाम का एक तत्व होता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि यहाँ बीज मंत्र लेने के साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव गुरु मंत्र भी देते हैं। हमें यही लगता था कि बीज मंत्र हमें मिल गए हैं, उनका जो निष्कीलन मंत्र मिल गया है वो अपने आप में पूरा है। तो इसलिए जब वो खत मैंने देखा आज, तो मैंने अपनी जिज्ञासा परम पूज्य गुरुदेव के सामने रखी और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से, स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट भाव में जिस तरह से वर्णन किया है गुरु मंत्र का, उससे अब कोई भी जिज्ञासा मन में नहीं रह जाती, केवल एक प्रार्थना ही रह जाती है मन में, बस कि आप कृपा करें कि हम सबको गुरु मंत्र आप प्रदान करने की हम पर असीम कृपा करें। व्रत के बारे में जैसा शास्त्रों में लिखा है वो सत्य लिखा है, लेकिन गुरु उसे बदल भी सकता है। गुरु कुछ भी कह दे वो बदला जाता है, वो नियम बन जाता है। कुट्टू का आटा नकली होता है, उसमें कई कई चीज़ें मिला देते हैं, जैसे गेहूँ सस्ती भी आती है, उससे बड़ी रोग हो जाती है, बड़ी बीमारी हो जाती है, कष्ट हो जाते हैं। और जो उसमें आलू डालना उसके बिना बनता नहीं, वात रोग हो जाते हैं। इसमें एक तो 3 व्यक्तियों के लिए कोई पथ्य नहीं है, बच्चा, बूढ़ा और बीमार, उसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई ला नहीं है। वो जैसे भी पाठ करे दुर्गा माँ का, उसे स्वीकार करती है माँ। तीसरा, जिसे कुट्टू के रोटी खाने का अभ्यास नहीं है, नहीं खा सकता, यह लगता है कि आटा साफ नहीं है, तो वो सुबह शाम फल दूध का सेवन कर ले, सुबह शाम अन्न ना ले। रात को जो सब्जी जैसे बनाता है उसमें गेहूं का अन्न ले सकता है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। वो एक बार रात को अन्न का, गेहूं का, जैसे हमारे ब्राह्मण आते हैं वो लेते हैं, ऐसे आपके लिए भी। और कई वात के रोग, कई तकलीफें कुट्टू से हो जाती है, कईयों को हजम होता है। अब पूना में आप जाओ, महाराष्ट्र में, तो उनको कनक नहीं हजम होती, गेहूँ हजम नहीं होता, वो कुट्टू खाते रहते हैं। अब जैसे राजस्थान में चले जाओ, एक बार मेरे साथ एक संत थे, वो राजस्थान गए, तो उस समय मेरा क्लिनिक था, तो वो बाजरी की रोटी बड़े प्रेम से खाते थे, तो उन्होंने बाजरी खाई, बड़ी स्वादिष्ट रोटी थी, पर रात को उनका शरीर लाल एलर्जी से भर गया। उनको दवाई दी, वो ठीक हो गए, फिर दूसरे दिन फिर होगी, 3 दिन फिर होगी, हफ्ता मेरे पास रहे, कहते मुझे यहाँ एलर्जी बड़ी है। मैं कहा महाराज जी आप ये जो बाजरी की रोटी बड़े प्रेम से खा रहे हो, इससे हो रही है आपको। कहते क्या मतलब, या तो सारे लोग खाते हैं। मैं कहा सारे लोग खाते हैं, पर आप जहाँ से आए हैं, जिस जगह से आए हैं, वहाँ बाजरी नहीं है, वहाँ आपको ये अन्न खाने का आपका शरीर उस प्रकार से बन गया है, इसलिए आप बाजरी की रोटी बंद करो, आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने बाजरी की रोटी नहीं खाई, तो उनको एलर्जी हुई नहीं, ठीक हो गया। बाजरी की रोटी गर्मियों में भी खाते हैं राजस्थान में, गर्मियों में भी, आप सर्दियों में भी 2 दिन हजम नहीं कर सकते। ऐसे कुट्टू का जो जिनको सरल लगता है वो लेते रहे, जिनको नहीं लगता वो एक टाइम गेहूं का खाना खा ले, अन्न ले लें, गेहूं ले लें, कोई बात नहीं। और बाकी जो नमक का जो प्रारूप जैसे जैसे भाव से आपको बताया उसी तरह करते, दूध फल ले लें। दूध फल अपने में पर्याप्त है। गाय क्या करती है, दूध देती है, सिर्फ घास खाती है। घोड़ा इतना शक्तिशाली क्या करता है, चने सूखे खाता है। कई जो शक्तिशाली जानवर हैं, पशु हैं, वो साधारण चीजें खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक में ताकत है। तो आप एक टाइम गेहूं का भोजन भी ले सकते हैं। आप ये हैरान होंगे कि महाराष्ट्र में कई जगह जब उनका व्रत रखना होता है तो वो गेहूं की खाते हैं,
वैसे गेहूं के नहीं खाते, व्रत के दिनों में वो कहते हैं व्रत है इसलिए हल्का भोजन लो। वो गेहूं को हल्का भोजन मानते हैं। दाल भारी है, आप जो दाल के साथ रोटी खाती हो ये भारी है। जो व्यक्ति दाल के साथ रोटी खाएगा वो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडाइजेशन नहीं होने देता, इसलिए दाल रोटी खाने वाले का वेट बढ़ेगा। क्योंकि आपकी तो दाल तो हल्की है, दाल हल्की नहीं है, भारी है। रोटी के साथ दाल, बंगाल के लोग देखो चावल खाते हैं, चावल ज्यादा भारी नहीं है, पर चावल के साथ सब्जी खानी चाहिए, दाल नहीं। दाल ना रोटी के साथ ना चावल के साथ, सभी खाते हैं, इसलिए दाल रोटी के साथ खाने वाले का पेट सदा खराब रहेगा, पता ही नहीं किसी को, ओवरवेट हो सकता है। सब्जी के साथ नहीं होगा। और पालक पनीर सभी खाते हैं, ये मैं अब मेडिकली बात बता रहा हूं। पालक पनीर खाने वाले के यूरिन में पस सेल्स होंगे, पथरी भी हो सकती है पत्ते की चीजें ये खाने से। ये डॉक्टर को नहीं पता, डॉक्टर नहीं मानते। अब खरबूजा खा लिया, साथ में पानी पी लिया, पपीता खा लिया या तरबूज खा लिया, मच्छी कई खाते हैं, ऊपर दूध पी लेते हैं। मूली सुबह खानी चाहिए, शाम को नहीं खानी चाहिए। कई चीजें उसके बारे में मैं एक किताब लिखूंगा, बताऊंगा। खाना सात्विक, राशिक, तामसिक, ये तीनों को मिलाना नहीं चाहिए। जब मैं क्लिनिक तो उसमें बताया करता था, खाली इस भोजन से ही, खाली प्राकृतिक प्रारूप से सात्विक, तामसिक और प्रकृति के साथ जीने से आप ठीक हो जाएंगे। सूरज उगता है, छिपता है, सूरज के साथ आप उठो, सूरज के साथ सो जाओ, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, इसी से ठीक हो जाएंगे। सूरज के साथ उठना, सूरज के साथ जागना, सारे तामसिक वृत्तियां सूरज छुपने के बाद आती है। सारे डिस्को क्लब, सारे रात को, सारा। कोई भिखारी शाम को नहीं आता भीख मांगने, क्योंकि शाम को आदमी का मन ही अलग होता है, इसीलिए सुबह सुबह आती है। इसलिए मंदिर बंद हो जाते हैं, क्योंकि 11 बजे के बाद मंदिर में कौन आएगा? डिस्को क्लब जाएंगे, शराब पिएंगे, मदरा पिएंगे। इसलिए तामसिक शक्तियां वो खाती हैं। आपको लगता है आप खाते हो, जो स्पेस में सूक्ष्म शरीर घूम रहे हैं वो हमारे शरीर का उपयोग करके वो खाती हैं। वासना, काम, भोग, आपको लगता है हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये पितर दोषों से, पितर कई बार आ जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, सूक्ष्म शरीर आ जाते हैं। इसलिए विदेशों में कोई अग्नि से नहीं जलाते, ऐसे दबा देते हैं, इसलिए वहां पितर दोष पड़े हैं। इसलिए वहां दिन छिपते ही स्त्री, लड़के, लड़कियां अपने बन के निकलेंगी और सारी बीमारियों का जड़ है वो। सारी बीमारियां, बड़ी बीमारियां वहां देखने में, टीवी में, नाचने में अच्छा लगेगा। कितने % HIV, विनरल डिजीज वहां पर है, आप हैरान हो जाएंगे देखकर। और बच्चे वही हो रहे हैं। बच्चे कहां हिंदू हैं, कहां मुसलमान है, कहां सिख है, कहां ईसाई है। वस्त्र भी बदल गया, खाना भी बदल गया, भाषा भी बदल गई। संस्कृत भाषा महाशक्तियों को बुलाती है, दुख हटती है। पर वहां तो परमात्मा है ही नहीं, वहां आत्मा है नहीं, वहां नहीं मानते। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को नहीं मानते। अब अच्छे अच्छे बच्चों को भेज दो, वहां चले जाओ, 1-2 महीने में जब जाओगे फॉरेन तो वो बच्चे वही नहीं आएंगे। हेलो डैड, हाउ मॉम, हाउ आर यू। जो चरण छूते थे वो कहेंगे हाउ डैड। डैड मतलब मरा हुआ आदमी। मॉम, हाथ मिलाएंगे, उनके साथ पिएंगे बैठ के। ये संस्कृति भगवान राम ने, भगवान वाल्मीकि ने, भगवान वशिष्ठ ने, श्री गुरु ग्रंथ साहब ने, ये कुरान पाक ने ये दी है, और उसको भूल गए। बुरके से स्त्रियों के कितने रोग हटते हैं, कितनी सुंदरता आती है बुरके से, पता ही नहीं आपको। अब तो बाल खुले हैं, और बाल खुले करने से कितने रोग आते हैं आपको नहीं पता। अगर आपके एक बाल के DNA से भी आपको ऐसी बीमारी दी जा सकती है, बाल के DNA से। इसलिए पुराने बुजुर्ग हैं, अपने बालों को वो लपेट के कहीं ऐसी जगह रखते थे, पुराने आज भी रखते हैं जो बुजुर्ग है। आपको नहीं पता, आप नहीं मानते, बोलो बाल ये क्या है। अगर आपका बाल किसी के पैर के नीचे आ जाए तो आपको कई रोग हो जाते हैं। बाल से आदमी दोबारा बनाया जा सकता है, बाल से, हड्डी से दोबारा पैदा किया जा सकता है। आपको मारा भी जा सकता है, बाल अगर किसी के हाथ में आ जाए। नजर से बांधा जा सकता है बाल से, आपको नहीं पता, ये मानते ही नहीं। माहवारी के दिनों में घर से जाना, भगवान राम को क्यों भेजा? माहवारी के दिनों में राजा दशरथ कैकेयी के कमरे में चले गए। आज भी जैन मंदिर जाओ, माहवारी के दिनों में कोई उनके नहीं जान सकते जो पुरातन है। और आप तो हैप्पी बर्थडे और ये वो पता नहीं क्या। स्त्रियों को नुकसान है, आप ट्राई कर लेना। माहवारी वाली स्त्री गुलाब के फूलों को पानी डाल दे और तुलसी के पौधों को पानी डाल दे, वो थोड़े दिनों में उस पर तुलसी लगेगी नहीं, फूल लगेंगे नहीं। ट्राई कर लो, जब उसके लिए भी नुकसान है। महाभारत क्यों हुआ? माँ द्रौपदी को
वो ऋतु काल के अंदर महावारी के दिनों में पकड़ के लाए, उसका नाश संभव था। अगर राजा दशरथ उसके कमरे में ना जाते, कोप भवन में, उस समय मां कैकेयी को मासिक धर्म था, इसलिए उल्टी बुद्धि होती है, क्योंकि वो नकारात्मक शक्तियां निकलती है। हमने खाना खाया, लेटरिन निकलेगी तभी तो पेट साफ होगा। महावारी के दिनों में स्त्रियों का वो सारी शक्ति का नेगेटिव शक्ति निकलती है। अच्छी बात है ये ना निकले तो वो मर जाएगी। स्त्री को महावारी ना आए तो बड़े रोग हो जाते हैं। हमें लेटरिन आए तो रोग हो जाएगा, पेशाब ना आए तो रोग हो जाएगा। ये खराब चीज नहीं है। कहीं को कई दिन रहती है, कहीं को आती नहीं। समझो उसके रूमेटाइड, अर्थराइटिस, गाउट, ईस्ट का डॉक्टर इसे नहीं मानते। महावारी के दिनों में क्या क्या नहीं खाना चाहिए इसको मानते नहीं, क्योंकि वह पढ़ाया नहीं जाता। जहां से MD MBBS करते हैं वहां नहीं सिखाते। ये वेद ग्रंथों में लिखा है। स्त्री शिक्षा पढ़ लेना, गीता प्रेस गोरखपुर की ले लेना, उसमें बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं ऋषियों ने, स्वामी रामसुख दास ने। ऐसे साधारण संत नहीं है, बड़े अद्भुत संत हैं वो। उन्होंने अद्भुत पुस्तकें लिखी हैं ग्रंथों शास्त्रों में, उसको आप भूल गए। संस्कृत भाषा जरूर सिखाओ बच्चों को, चाहे हफ्ते में 1 घंटा दे दो किसी टीचर को। सारी दुनिया की अद्भुत भाषा देव भाषा है। भगवान वाल्मीकि ने जो लिखी है संस्कृत भाषा में रामायण, कभी वो पढ़ो आप। वो करोड़ गुना ज्यादा लाभ है गोस्वामी तुलसीदास की रामायण से। पर आप उसको समझते नहीं, पढ़ते नहीं, क्योंकि ये हमारे नहीं है। आप समझते हो पता नहीं किसी और लोग के हैं, पता ही नहीं है। इतनी ताकत है संस्कृत भाषा में। अभी मैं वो दे रहा हूं। अभी जो मैं आपको देने जा रहा हूं, अब ये तो भगवान जो शिव ने कहा है वो मैंने आपको बता दिया, ये भगवान शिव ने कहा है। लेकिन अब जो मैं आपको कह रहा हूं, आपने मुझे गुरु माना है तो मैं आपको कह रहा हूं, आपने मुझे गुरु नहीं मानना, ब्रह्मा विष्णु महेश को गुरु मानना है। भगवान शिव ने अगर कहा गुरु जो बोले वो करना है, तो ये मैं आपको आज बोल रहा हूं कि मुझे गुरु नहीं मानना। भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश में फर्क नहीं है। भगवान गणपति में, माँ दुर्गा में, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश में अंतर जानता है, उसे कई रोगों से ग्रस्त होना पड़ता है, अलग अलग नहीं है। आरती कह रही है ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये तीनों एका, ये 3 एक हैं। मैं कहता हूं 5 एका। मुझे आपने गुरु नहीं मानना। गुरु आपने जो आपने धारण किया है वो जैसा जो करते वो करते रहे, लेकिन इसके साथ साथ आपने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को गुरु मानना है। मुझे नहीं मानना, मुझे पूजना नहीं, मेरी चित्र नहीं रखना, मेरे को तो भूल ही जाना। अगर आप भगवान शिव का वचन मानते हो तो भगवान शिव ने ये कहा है जो गुरु बोलता है उससे आप कर लें बस। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि इसे अडंबर फैलता है, पखंड फैलता है। और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा कोई गुरु नहीं है। ये पूर्ण गुरु हैं, वो 3 नहीं है, ये एक है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, भगवान विष्णु गुरु हैं। गुरु देवो महेश्वरा, भगवान शिव गुरु हैं। गुरु साक्षात परब्रह्मा, गुरु परमात्मा जो साक्षात है वो है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा गुरु है। ये मैंने अपना अर्थ लगा लिया, यही मान लो, लेकिन मेरे वचन है, पर ये सत्य में मेरे वचन है, ये आपका कल्याण करेंगे। आपने मुझे गुरु नहीं मानना, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करना है। अब जो बीज मंत्र की पुस्तक है साक्षात ऐसे है, अद्भुत ये शक्ति, ये परमात्मा ने मुझे ऐसे लगाने के लिए कहा था। ये मेरे को गुरु नहीं मानना, मुझे पूजना नहीं, मुझे याद भी मत करना, चिन्ह भी मत छोड़ना। मरने के बाद तो भूल ही जाना कोई ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी नाम की चीज थी। ब्रह्मा विष्णु ये सदा रहते हैं। शरीर को गुरु मत मानना आप। कोई भी शरीर है वो नाशवान है, नाशवान को गुरु मानने से आपको फायदा नहीं होगा। ये भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, जो मुझे देवकी का पुत्र मानेगा वो मूर्ख है। ये भगवान कृष्ण के वचन है। गुरु ग्रंथ साहब साक्षात नारायण है। लेकिन मैं आपको एक और आपको भी बता रहा हूं, ये तो गुरु ने कह दिया, लेकिन अगर सिख भाई और आप भी गुरु गोविंद सिंह को ही परमात्मा मान लेंगे तो नरक में जाएंगे ही नहीं। अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए आप नरक भी चले गए तो नरक में जैसे आप जाओगे सारे नरक वालों का स्वर्ग में चले जाएंगे, सारे आपके जाने से। गोपनीय रहस्य। वो परमात्मा का दास परमात्मा को मिलके आता है, परमात्मा के साथ रहता है। परमात्मा नहीं तो क्या है? ये उनकी महानता है, विनम्रता है।
भी इतना महान ब्रह्मांड के स्वामी होकर ऐसे बोल रहे हैं। सदगुरु महाराज श्री गुरु नानक देव जी महाराज में अवगुण है, कहते हैं मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, ये गुरु कह रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है, मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, आपे तरस प्योई, मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं अवगुणों से भरा हूं। आपको लगता है सदगुरु में अवगुण होंगे? मतलब ही नहीं है ही नहीं। वो जो ही करते हैं वो ठीक करते हैं। ये दोनों को देखना है, समझना है, दोनों चीजों को समझना है, उनकी बात भी माननी है और ये ऋषि को भी बात माननी है। शिवजी भगवान जो ये कह रहे हैं वो भी मैंने सुना रहा हूं, लेकिन जो गुरु कह रहा है वो भी समझना है, ये दोनों को समझना है, पढ़ने के साथ साथ समझना है। अभी मैं वो आपको देने जा रहा हूं, इतना अद्भुत है आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं सकते। आप किसी संप्रदाय को, किसी को जो भी मानने वाले हैं, सभी दो नहीं है। ये आपे कंडा तोल तराजू आपे तोलन हारा, जो दो है ही नहीं। वेद कह रहे हैं, जो साक्षात वेद सृष्टि के साथ प्रकट हुए, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म परमात्मा के अलावा दूसरा है ही नहीं, है ही नहीं कोई। कुरान पाक कह रही है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक खुदा के अलावा कुछ नहीं है, एक ही है, एक का ही स्वरूप है। तू दरिया दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत ला, जहां जहां देखा ताता तू है, तुझसे निक्षी फूट मरा, है ही नहीं तेरे अलावा कोई। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान वाल्मीकि ने जो योग वशिष्ठ कभी आप पढ़े, आप सोच भी नहीं पाएंगे, महारामायण है वो, इतनी अद्भुत है, आप समझेंगे। कभी प्रभु कृपा करेंगे तो वो योग वशिष्ठ के बारे में क्या क्या वर्णन है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे गुरु नहीं मानना, गुरु ब्रह्मा विष्णु में इसको मानना है। किसी को एक कोई मान लो, दो, एक ही बात है, ये तीन नहीं है। जैसे हमारा गर्दन, हमारा पेट का नीचे का हिस्सा और हमारे पैर का हिस्सा, नाभि से ऊपर का हिस्सा, नाभि के नीचे का हिस्सा, जो भगवान ब्रह्मा वो मुख हैं। भगवान नारायण गर्दन से लेकर नाभि का 2 अंगुल ऊपर का संचालन करते हैं। भगवान शिव नाभि से 2 अंगुल नीचे का सारे का। हमारा जन्म कहाँ से हुआ है? नाभि से हुआ है।